अतिथिगण, आचार्य महोदय, शोधार्थियों और छात्राओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पूर्व मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप यथास्थान खड़े हों ताकि हम राष्ट्रगान गा के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आज हम सभी के मध्य उपस्थित हैं मुख्य अतिथि के रूप में माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर बीजे राव, हैदराबाद विश्वविद्यालय। सर, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं माननीय सम कुलपति महोदय प्रोफेसर RS राजू। सर, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे मध्य उपस्थित हैं प्रोफेसर बी कृष्णा सर, अधिष्ठाता माननीय संकाय, हैदराबाद विश्वविद्यालय। सर, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हमारे हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गजेंद्र पाठक सर से अनुरोध करती हूँ कि वे शॉल और पुष्पगुच्छ देके हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। आदरणीय पाठक सर। मैं निवेदन करूंगी हमारे सर से कि जो हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय सम कुलपति महोदय प्रोफेसर RS राजू सर का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगी कि सर प्रोफेसर बी कृष्णा सर का भी स्वागत करें। और बहुत ही हर्ष के साथ मैं आपको ये सूचित करना चाहती हूँ कि अभी जिस पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ, जिनके सौजन्य और सहयोग से ये कार्य हुआ, प्रोफेसर सुभाष कुमार सर, उनकी धर्मपत्नी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं अन्नपूर्णा मैम से भी निवेदन करूंगी कि वो मैम का स्वागत करें। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे बी कृष्ण सर। मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर बीजे राव सर से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे कुछ शब्द कह के हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय सर।
यहाँ आते मुझे बहुत ही खुशी हुई, इसलिए कि ये हिंदी दिवस है और हमारा दिवस है। और मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैं अपने आप को अपने बचपन में ले जाना चाह रहा था। बचपन इसलिए कि मेरी बचपन हिंदी में बहुत कुछ बीती, हिंदी में बीती। हिंदी में हमने गाना सीखा, हिंदी में सोचना सीखा, हिंदी में समझना सीखा, और इसी हिंदी के समझ के साथ हमारा इस रंग में, इस क्षेत्र में हमारा जो विस्तरण होना है वो होना शुरू हो चुका, प्रारंभ हो चुका। और जब मैं हिंदी में अपने आप को सोचता हूँ तो मुझे बहुत ही पुरानी कविताएं याद आती हैं। कभी कभी घनीभूत पीड़ा याद आती है, कभी कभी ज्ञान दो रुपछा क्रिया भिन्न है याद आती है, कभी कभी छायावाद याद आती है, कभी कभी रहस्यवाद भी याद आती है। तो ऐसे यादों में हमने बहुत कुछ सीखा, और हिंदी के साथ साथ हमको गणित शास्त्र और विज्ञान शास्त्र सीखने का भी मौका मिला। तो हमारा हृदय तो हिंदी का है और दिमाग शास्त्रीय दिमाग बन गया। तो हम एक प्रकार से दोनों रहस्यों को छुपाए आगे बढ़ रहे हैं, और इसी दोनों लक्ष्यों को साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे, जहां हृदय और मस्तिष्क और हृदय दोनों के बीच में तालमेल हो, और तभी जिंदगी का एक सफर एक बहुत ही मधुर सफर बन जाता है। तो उसी उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और हिंदी दिवस के अवसर पर ये हमारा ये पुराना लक्ष्य हमको यहाँ आने के लिए अच्छा मौका मिल रहा है। हम चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में, इस विश्वविद्यालय में हम अच्छे मन के साथ, अच्छे हृदय के साथ काम करें, और यूनिवर्सिटी के लिए जो भी मेरे तरफ से आखिरी बूंद तक हो सके काम करूंगा, और इस यूनिवर्सिटी के लिए जो भी अच्छे कदम लगाने हैं हम लगाएंगे, सुदृढ़ ढंग से लगाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निसंदेह आपने जो भी बात कही वो सब गागर में सागर भर देने वाली थी, जो हम सभी का मार्गदर्शन करती रहेंगी। अब मैं हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय समकुलपति महोदय प्रोफेसर आर.एस. राजू सर से निवेदन करूंगी कि वे भी हमें संबोधित करें। आदरणीय कुलपति विजयराव साहब, भाई प्रोफेसर वी कृष्णा, मानविकी संकाय के डीन गजेंद्र पाठक जी, अध्यापक मित्रों, शोधार्थी और विद्यार्थी, बहुत प्रसन्नता की बात है एक हिंदी विद्वान के बेटे हमारे वाइस चांसलर बनकर यहाँ आए हैं। आना ही नहीं, उन्होंने फिर एक हिंदी वाले को मौका दिया समकुलपति बनने के लिए। तो अब हिंदी विभाग के लिए, हिंदी वालों के लिए एक स्वर्ण काल है। हमारे कृष्ण जी भी संकाय के अध्यक्ष बन गए। आगे मैं ये चाहता हूँ कि जो सिलसिला हमारे चतुर्वेदी जी हैं, गजेंद्र जी हैं, ये जारी रहे। सचमुच हर साल हमारे विद्यार्थी पूछते रहते हैं कि ग्रंथालय हमारा कहाँ है। बैठक जब होती है बोर्ड ऑफ स्टडीज की, उनको छात्र प्रतिनिधि को मौका मिलता है, पूछते रहते हैं कि एक ग्रंथालय बनना चाहिए। बहुत लंबी मांग थी इनकी 15-20 सालों से। अब गजेंद्र जी के हाथों में ये साकार हुआ है। अब सुभाष जी याद में तो यहाँ ग्रंथालय बन गया है, बहुत अच्छा ग्रंथालय बना है, सब सुभाष जी को जानते हैं। तो ये
एक महत्वपूर्ण कदम है हिंदी विभाग की दृष्टि से। तो आगे जैसा कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, तो हमारे सामने IOE भी है। बहुत अच्छी गति से आगे बढ़ने के कई मौके हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इस विकास की दिशा में आगे हिंदी विभाग बढ़ेगा और हिंदी भवन भी आगे बनेगा, ये मेरी आशा है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से हमारी हिंदी विभाग और हैदराबाद विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब मैं हमारे समक्ष मौजूद प्रोफेसर बी कृष्णा, अधिष्ठाता माननीय संकाय, सर से निवेदन है कि सर आप भी कुछ कहकर हमारी सभा को संबोधित करें। आदरणीय सर। कुछ ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा। आदरणीय कुलपति जी, आचार्य विजय राव जी, ये हिंदी की समस्या है या देश की समस्या है नहीं जानता। अंग्रेजी में एक शब्द है और हिंदी में एक शब्द है समकुलपति। अंग्रेजी में प्रो कहते हैं और हिंदी में सम कहते हैं। थोड़ा अर्थभेद जरूर है। हमारे मित्र सराजू जी, हिंदी विभाग के अध्यक्ष आचार्य गजेंद्र पाठक, वरिष्ठ आचार्य चित्रवेदी जी, आलोक जी और प्रमोद जी, रामली जी, श्यामराव जी, कई मित्र उपस्थित हैं और शोधार्थी। आज सचमुच एक ऐतिहासिक दिन है। हिंदी दिवस तो है ही। हिंदी दिवस के साथ साथ हिंदी विभाग की ओर से विभागीय पुस्तकालय, जैसे कि हमारे मित्र सराजू कह रहे थे, एक हिंदी विद्वान के पुत्र के कर कमलों से उद्घाटन होना, ये बहुत आनंद का विषय है। सचमुच हिंदी विभाग के लिए अब स्वर्ण काल की शुरुआत हम मानते हैं। स्वर्ण काल कहना जल्दी हो जाएगा, इंतजार करेंगे। स्वर्ण काल इतिहास में बनता है, वर्तमान में नहीं बनता है। तो दोनों महानुभाव बैठे हैं, कौन सी दिशा में स्वर्ण काल। मैं तो चाहता हूँ पूरे विश्वविद्यालय को स्वर्ण में बदले, केवल हिंदी विभाग के लिए नहीं। मैं थोड़ा महत्वाकांक्षी हूँ, आप सब लोग जानते ही हैं क्यों महत्वाकांक्षी हूँ। मैं अपने विभाग से नहीं, मैं अपने स्कूल को भी ले जाना चाहता हूँ, साथ में पूरे ह्यूमैनिटीज को ले जाना चाहता हूँ, पूरे विश्वविद्यालय को स्वर्ण काल में बदलना चाहता हूँ। शायद हमारे आदरणीय कुलपति जी समझ रहे हैं, सर भी हिला रहे हैं। अच्छा लगता है कोई सकारात्मक ढंग से हमारी बातों को स्वीकार करें, अच्छा लगता है। आशा करेंगे आगे बहुत कुछ है। आप सबको धन्यवाद, क्योंकि संचालिका ने कुछ कहने के लिए कहा, इतना ही काफी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रोफेसर श्यामराव सर को आमंत्रित करती हूँ। सभा में उपस्थित आदरणीय कुलपति विजय राव जी, समकुलपति आदरणीय प्रोफेसर सरराजू जी, मानव की संकाय के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर बी कृष्णा जी और हमारे वरिष्ठ आचार्य जी प्रोफेसर चतुर्वेदी जी और हमारे सभा में उपस्थित IOE के डायरेक्टर हमारे प्रमोद जी, हमारे एग्जामिनर्स ब्रांच के CE जी देवेश निगम जी और तेलुगु विभाग के अध्यक्ष धारला जी
और अन्य हमारे अध्यापकगण और दूसरे विभागों से पधारे सभी को मेरा नमस्कार। और इस लाइब्रेरी की नींव गुरु प्रोफेसर ने जो संकलित की है किताबें, उन किताबों के आधार पर इस लाइब्रेरी की नींव पड़ी है। और उन किताबों को देने का जो मुहिम चला है, गुरु माँ के हाथों से दी गई किताबें हैं और उन्हीं के माध्यम से इस लाइब्रेरी की नींव पड़ी है। कारण ये है कि प्रोफेसर सुभाष कुमार जी मेरे गुरु रह चुके थे और मेरे गुरु रहने के कारण वो पढ़ाते वक्त ये कहते थे अक्सर कि ज्ञान हासिल करने के दो पड़ाव होते हैं, एक है चल गुरु, दूसरा है जड़ गुरु। चल गुरु वो है जो हमें क्लासरूमों में पढ़ाते हैं और उनके माध्यम से जितना ज्ञान सीखते हैं और उनके माध्यम से हम भी जो हासिल करते हैं वो ज्ञान एक है। दूसरा जो आधार है हमारे ज्ञान का आधार, वो जड़ गुरु है। जड़ गुरु उसे कहते हैं, हमारे प्रोफेसर जी कहते थे हमेशा कि जड़ गुरु वो लाइब्रेरी है, वहां से भी हम बहुत सारा ज्ञान हासिल करते हैं। इसलिए और इन दोनों माध्यमों से देखते हैं तो प्रोफेसर सुभाष कुमार ने अध्यापन काल में दोनों रह चुके हैं। वो चल गुरु और जड़ गुरु दोनों की भूमिका वो बखूबी निभाते हैं। और ये सौभाग्य की बात है कि हमारे शोधार्थियों का और हमारे विद्यार्थियों का एक डिमांड था, हमेशा 20 साल से अभी सदा कह रहे थे कि लाइब्रेरी हो एक विभाग की। और ये आज हमारे प्रोफेसर गजेंद्र पाठक के द्वारा ये तो सफल हो चुका है। और ये हमारे वीसी साहब के कर कमलों से जो एक नया अध्याय शुरू होगा विभाग के लाइब्रेरी ओपन होने के बाद, इसलिए सारी व्यस्तताओं के बावजूद भी यहाँ आकर लाइब्रेरी का उद्घाटन किए हैं प्रोफेसर हमारे बीजे राव सर जी, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और प्रोफेसर सरराजू जी अपनी व्यस्तताओं के बावजूद भी हमारा निमंत्रण स्वीकार करके यहाँ आए हैं, अपने शब्दों से उद्बोधन दिए हैं और उनके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और माननीय की संकाय के जो अध्यक्ष डीन प्रोफेसर कृष्णा साहब, वो तो हमेशा बिजी रहते हैं और विद्यार्थियों से जुड़े रहते हैं, फिर भी हमारा जो अनुरोध था कि सर यहाँ आए और 4 शब्द कहें, तो वो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी, तो उनके लिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं। दूसरी बात, किसी भी विभाग के कार्यक्रम के लिए वहाँ के विद्यार्थी और शोधार्थी रीढ़ की हड्डी होते हैं और उनके बिना कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होता। और इस लाइब्रेरी को खड़े करने में, मतलब एक सुचारू रूप देने में, उनमें बहुत सारे हमारे शोधार्थी थे, उनमें योगेश है, उसमें आशुतोष है और वगैरह बहुत सारे हैं, भावना है, यहाँ बैठी गोदावरी है, श्रुति ऊर्जा है और अपने और भी संदीप यहाँ बैठे हैं और लोकेश है। इन सारे लोगों ने बहुत सारे जो चीज़ें, मतलब उनको सुचारू रूप से व्यवस्थित करने में उनका योगदान रहा है, इनके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। तो अंत में हम ये कहना चाहते हैं कि गुरु माँ के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं और उन्होंने जो किताबें दी हैं उनके माध्यम से आज ये लाइब्रेरी आपके सामने खड़ी है और जितने भी लोग आए हैं उनके प्रति हम दिल से, तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।